नमस्कार दोस्तों। एक दस्तूर है दुनिया का, उसको जरा समझिए। दस्तूर यह है कि अगर आप किसी को भी नफरती बनाते हैं, किसी को भी कट्टर बनाते हैं, तो एक न एक दिन वो आपको खा जाएगा। ये दुनिया का दस्तूर कहता है कि नफरती आदमी, कट्टर आदमी, वो अपने मां बाप का भी सगा नहीं होता, अपने परिवार का भी सगा नहीं होता है। नफरती आदमी, कट्टर आदमी अपने मां बाप को भी कुचल करके खा जाता है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और इस बात को जिसने समझ लिया, जिसने नफरत से अपने आप को पीछे कर लिया, वो आदमी फायदे में रहा। और जिसने नफरत को बढ़ावा देने का काम किया, एक दिन वही उसकी पाली पोसी हुई नफरत उसी को खा गई। ये एक सच्चाई है। नरेंद्र मोदी गए एक कार्यक्रम के अंदर, कार्यक्रम का नाम जहाने खुसरो। दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम हुआ, हर साल होता है, और 25वां अमीर खुसरो की याद में यह कार्यक्रम किया जा रहा था। नरेंद्र मोदी यहां पर जाते हैं और इस कार्यक्रम में जाकर के नरेंद्र मोदी खूब प्रशंसा करते हैं। वो कहते हैं कि हजरत अमीर खुसरो, उनकी खूब उन्होंने वाहवाही की, सूफी संतों की वाहवाही की उन्होंने। और उन्होंने कह दिया कि हिंदुस्तान, तुलना करी एक तरीके से, हिंदुस्तान की तुलना जन्नत के बगीचे के साथ में नरेंद्र मोदी ने कर दी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जैसे ही वहां के कार्यक्रम का वीडियो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया, उसके बाद में मोदी मोदी कहने वाले जो मोदी के कट्टर अंधभक्त हैं, जो लगातार मुसलमानों के प्रति नफरत पाले हुए हैं, वो कट्टर और वो नफरती मोदी पर ही टूट पड़े। और उन्होंने मोदी को भी नहीं बख्शा। कोई कह रहा है मौलाना मोदी, कोई कह रहा है जिहादी मोदी, कोई कह रहा है मोदी अपने आप को सनातनी कहना बंद करो, कोई कह रहा है कि ये सूफी संत गाय कटवाते हैं और तुम इनके कार्यक्रम में जाकर के नाचने का काम कर रहे हो। इतने गंदे गंदे, इतने भद्दे भद्दे ट्वीट किए गए मोदी के टाइमलाइन पर। देश के प्रधानमंत्री को उन्हीं के भक्त जाकर के गाली देने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे ट्वीट तो ऐसे हैं जो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं। लेकिन कमाल की बात यह है ना कि कोई इस बात की तह में नहीं जाएगा कि यह नफरत किसके द्वारा पाली हुई है। यह नफरत एक सोची समझी रणनीति के तहत तैयार की गई, लेकिन ये नफरत आपको ही निगलने का काम कर रही है और आप ही को गाली दे रही है। और मत बोलिए कि योगी आदित्यनाथ ने अभी इसे कुछ दिन पहले जिस तरीके से विधानसभा के अंदर भाषण दिया और उसमें कहा कि ये उर्दू पढ़ा करके दूसरे के बच्चों को मौलाना मौलवी बनाना चाहते हैं। तो आप देख लीजिए कि एक तरफ नरेंद्र मोदी के समर्थक वो कह रहे हैं कि मोदी जिन्ना वाली गलती मत करो, जैसे जिन्ना की मजार पर जाकर के अडवाणी ने जो है आंसू बहाने का काम किया था और उसके बाद में अडवाणी खत्म होते चले गए। वही काम मत करो, योगी वाला काम करो, उर्दू के साथ में दूरी बना करके रखो। और यहां तो मोदी जाकर के ऐसा वहां पर सूफी संगीत में एकदम बिल्कुल खो गए, अपनी पैर की जांग पर थपकी लगाने लगे, वहां पर मस्त हो गए मोदी एकदम से। और फिर खुद जाकर के मोदी ने जो वहां पर लफाजी की है, बड़े से बड़ा मौलवी भी शायद नहीं कर पाए। तो नरेंद्र मोदी इस सूफी कार्यक्रम में जाकर के कैसे वाहवाही कर रहे थे, बाकायदा उन्होंने इसको लेकर के 3-3 ट्वीट किए। नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि नई दिल्ली में 25वें सूफी संगीत महोत्सव में जहाने खुसरो की भव्य प्रस्तुतियों ने प्रेम और भक्ति रस से सराबोर कर दिया है। उसके बाद में एक और ट्वीट नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया कि भारत में सूफी परंपरा की एक अलग पहचान रही है। मुझे खुशी है कि जहाने खुसरो आज उसी परंपरा की आधुनिक पहचान बन गया है। तो नरेंद्र मोदी ने जैसे ये कहा कि उसके बाद में उनके अंधभक्त जो है उन्हीं पर टूट पड़े। देखिए किस तरीके से नरेंद्र मोदी को गालियां दी जा रही है। एक ट्विटर यूजर है भवतोष शर्मा, और ये कहते हैं कि चिश्ती, निजामुद्दीन जैसे सूफियों ने हमारा धर्मांतरण किया, आप उसी सूफीवाद की प्रशंसा कर रहे हो। स्वयं को सनातनी कहना बंद कर दो, यह बात जो है कही जा रही है। और इसके नीचे एक खबर इन्होंने पोस्ट की है कि नरेंद्र मोदी सूफी सर्किट बना रहे हैं, जिसके जरिए सारी दरगाहों को जो है वो कनेक्ट किया जाएगा। इसके बाद में अखंड भारत, एक ट्विटर यूजर है, इसने मोदी और योगी की तस्वीर लगाई हुई है और उसने लिखा है बहुत दुख हो रहा है मोदी जी आपकी मूर्खता पर। तो ये मोदी जी को गालियां दी जा रही है। एक और ट्विटर यूजर है विदुर, और इन्होंने कहा क्यों झूठ बोल रहे हो, खुसरो हिंदू नरसंहार करने वालों का समर्थक था।
एक और ट्विटर यूजर है अखंड भारत, और इन्होंने भी मोदी और योगी की तस्वीर लगाई हुई है, ट्वीट किया है, जिसको मैं पढ़ करके आपको सुना नहीं पाऊंगा, बस केवल आपको लगा करके ट्वीट दिखा रहा हूं। और इसमें आप देखिए कुछ शब्दों को तो हमें ढकना पड़ा है क्योंकि गालियां इस तरह की दी जा रही है कि आप मत पूछिए। एक और ट्विटर यूजर है जिन्होंने लिखा कि मोदी जी ये नहीं चलेगा, आप एक गलती कर चुके हैं, मुल्ला मुलायम को पद्म विभूषण देकर के, ये दूसरी गलती है जो हिंदुओं को खटक गई है, ये सब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव केवल आपके बूते पर नहीं जीते गए, बहुत लोगों की मेहनत है, हिंदुओं को चिढ़ाए नहीं। एक और ट्विटर यूजर है, वो कह रहे हैं शर्म कीजिए मोदी जी। चलिए मान लेते हैं कि सूफियों की आलोचना, खुलकर आलोचना नहीं कर सकते हैं आप, राजनीतिक मजबूरी है आपकी, पर आप उनकी शान में झूठे कसीदे तो पढ़ करके जागते हुए हिंदुओं को सुलाने का काम मत कीजिए। रीढ़ की हड्डी ट्रंप जैसी रखिए। ट्रंप अपने देश में अपने धर्म के लिए अड़ा हुआ है, कोई उसे कुछ भी कहे। एक और जो है वो अपने आप में पत्रकार कहते हैं अजीत भारती, और ये कहते हैं कि बिल्कुल सही बात, सूफी संतों ने हर दिन सैकड़ों गायें कटवाई, मतांतरण के लिए सर्वोच्चर न्यौछावर कर दिया, मंदिरों को लूटने नष्ट करने के आदेश दिए। इसका सम्मान हर हिंदू को करना चाहिए और सीखना चाहिए कि विधर्मियों के साथ में कैसा बर्ताव करें, पर हां, सबका साथ सबका विकास भी तो कोई शगल है। इसके बाद में कुछ मीम बन रहे हैं मोदी पर। एक मीम है देखिए, जिसमें कह रहे हैं ये मेरा बाप नहीं हो सकता है। इसमें संबित पात्रा की फोटो लगाई है, 2 फोटो और हैं, आप खुद देख लीजिए कि ये मेरा बाप नहीं हो सकता है, मतलब जो अगर मुसलमानों की प्रशंसा कर दे तो अंधभक्तों को लगता है कि हमारा बाप नहीं है। एक और जो है वो ट्विटर यूजर है, उन्होंने भी ट्वीट किया, जय श्री राम, जय वीर सावरकर, मुझे पक्का यकीन है जहाने खुसरो से भी आपका कोई पुराना नाता होगा। तो कुछ इस तरीके से नरेंद्र मोदी को गालियां दी जा रही है, कुछ इस तरीके से नरेंद्र मोदी को बुरा भला कहा जा रहा है, और कुछ इस तरीके से नरेंद्र मोदी को कहा जा रहा है ये हमारा बाप नहीं हो सकता है। मतलब वो नफरती औलाद जो आप लोगों ने खड़ी की, औलाद मतलब एक तरीके से वो अनभक्तों की ब्रिगेड। और इसीलिए मैंने कहा था नफरती और कट्टर वो अपने मां बाप का भी सगा नहीं होता है, वो अपने मां बाप का भी उस पर मां बाप पर भी उसको रहम नहीं आता है। जो नफरत में डूब गया, जो कट्टरवाद में डूब गया, वो किसी का सगा नहीं हो सकता है। और इसीलिए आज ऐसी ऐसी बातें कही जा रही है। अब जरा नरेंद्र मोदी को सुनिए, ऐसा लगेगा कि ये नरेंद्र मोदी वो नरेंद्र मोदी नहीं है जो कहते हैं हम कपड़े देख करके पहचान लेते हैं। खुद जो है सूफी सूट में वहां पर सज धज करके गए हैं। ये नरेंद्र मोदी वो नहीं है जो मुजरे की बात करते हैं, जो मंगलसूत्र की बात करते हैं। ये नरेंद्र मोदी शायद वो नहीं है, ये नरेंद्र मोदी कोई और है। साथियों, जहान खुसरो के इस आयोजन में एक अलग खुशबू है। ये खुशबू हिंदुस्तान की मिट्टी की है। वो हिंदुस्तान जिसकी तुलना हजरत अमीर खुसरो ने जन्नत से की थी। हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहां तहजीब का हर रंग फला फूला है। यहां की मिट्टी के मिजाज में ही कुछ खास है। शायद इसलिए जब सूफी परंपरा हिंदुस्तान आई तो उसे भी लगा जैसे वो अपनी ही जमी से जुड़ गई हो। यहां बाबा फरीद की रूहानी बातों ने दिलों को सुकून दिया। हजरत निजामुद्दीन की महफिलों ने मोहब्बत के दिए जलाए। हजरत अमीर खुसरो की बोलियों ने नए मोती पिरोए, और जो नतीजा निकला वो हजरत खुसरो के इन मशहूर पंक्तियों में व्यक्त हुआ, बन के पंछी भय बावरे, बन के पंछी भय बावरे, ऐसी बिन बजाई सांवरे, तार तार की तान निराली, जुम रही सब वन की डारी। अब जरा समझिए, ये जो खींचतान है या मोदी और योगी के समर्थकों के बीच में जो इस वक्त में टकराव देखने को मिल रहा है, दरअसल ये भाजपा आरएसएस की पूरी क्रोनोलॉजी है।
जब जब भाजपा आरएसएस को लगता है कि कोई बड़ा नेता नरम पड़ रहा है, तो एक नीचे से कट्टर और खूंखार तरीके से कोई ना कोई दूसरा नेता तैयार किया जाता है। एक ऐसा नेता तैयार किया जाता है, एक ऐसे नेता के जरिए भाषण दिलवाए जाते हैं जो अंधभक्तों को बिल्कुल भगवान लगने लगे। आपको ये सारे शब्द जो है हो सकता है कि बड़े कठोर लग रहे हों, और मैं भी इन शब्दों को नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन दूसरा कोई और जरिया भी नहीं दिखता है बात जो है उसको कहीं सही तरीके से, सही मायने में आप लोगों तक पहुंचा पाऊं या आप लोगों को समझा पाऊं। केवल समझाने के लिए इन बातों को मैं कह रहा हूं। तो नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी, इस सारी चीजों को अगर आप गहराई से देखेंगे तो आप पाएंगे कि बिल्कुल ये कोई नई बात नहीं है। आप अटल बिहारी वाजपेयी को देखेंगे तो उस वक्त में अडवाणी जो है वो ज्यादा तीखे भाषण देते थे, अडवाणी ज्यादा मुखर होकर के बोलते थे। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए और अडवाणी जो है वो पीछे रह गए। फिर उसके बाद में नरेंद्र मोदी वो सीधे तौर पर सद्भावना, एक वो वहां पर उपवास करते हैं और उसमें टोपी पहनने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं मैं कहीं पर भी जाऊंगा, कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में जाऊंगा, लेकिन टोपी नहीं पहनूंगा। लोगों को लगने लगा कि नहीं नहीं, अडवाणी से बेहतर नरेंद्र मोदी है, ये पक्का इलाज करेंगे। और उसके बाद में अब नरेंद्र मोदी वो अलग अलग दरगाहों में जाने लगे हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में जाने लगे हैं, वो मुसलमानों की प्रशंसा करने लगे हैं। तो अब उन अनभक्तों को एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि नहीं, योगी जो है वो चूड़ी टाइट करेगा, और एक वक्त ऐसा आएगा जब योगी के सामने किसी और को खड़ा कर दिया जाएगा। तो ये बीजेपी, आरएसएस की एक तरीके से क्रोनोलॉजी दिखाई देती है और कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी इसी कार्यक्रम में गए और जैसा नरेंद्र मोदी की खास स्टाइल है कि वो ऐसी बात बोल देते हैं जिस बात का ना सिर ना पैर। यहां पर जाकर के नरेंद्र मोदी ने संस्कृत भाषा को, उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा को अमीर खुसरो ने सबसे जो है वो, उन्होंने कहा सबसे पुरानी जो है वो भाषा है, ये अमीर खुसरो के द्वारा कहा गया था, जबकि इसके कोई सबूत ऐसे देखने को नहीं मिलते हैं। भारत में सूफी परंपरा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। सूफी संतों ने खुद को महज मस्जिदों या खानकाहों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पवित्र कुरान के हर्फ पढ़े तो वेदों के स्वर भी सुने। उन्होंने अजान की सदा में भक्ति के गीतों की मिठास को जोड़ी, और इसलिए उपनिषद, जिसे संस्कृत में एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती कहते थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने वही बात हर कौम रास्त राहे दिने व किबला गाहे जैसे सूफी गीत गाकर कही। अलग अलग भाषा, शैली और शब्द, लेकिन संदेश वही। मुझे खुशी है कि आज जहान खुसरो उसी परंपरा की एक आधुनिक पहचान बन गया। अब भी अंधभक्तों को समझ में नहीं आएगा कि कैसे उनका उल्लू काटा जा रहा है। अब भी उन नफरतियों को समझ में नहीं आएगा कि आपके अंदर नफरत पिरो करके, नफरत डाल करके और खूब वहां पर जो है वो हवाई लूटी जा रही है। नरेंद्र मोदी जाते हैं और एडवांस में जाकर के रमजान की, ईद की जो मुबारकबाद देकर के आते हैं। रमजान का मुबारक महीना भी शुरू होने वाला है। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को रमजान की भी मुबारकबाद देता हूं। और केवल नरेंद्र मोदी नहीं है, कुछ वक्त पहले जो है तस्वीरें निकल करके सामने आई थी अडानी की भी। अब अडानी के लिए मैं कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं? अडानी जो है वो भी अजमेर शरीफ में जाते हैं। ये वही अंधभक्त जो अजमेर शरीफ को बता रहे थे नहीं यहां पर तो महादेव का मंदिर है, यहां पर तो महादेव का शिवलिंग छिपा हुआ है, इसको तोड़ा जाना चाहिए अजमेर शरीफ दरगाह को। लेकिन अडानी जो है वहां पहुंच गए, चादर चढ़ाने लगे, और जब ये पूरा केस हुआ था तब नरेंद्र मोदी ने भी चादर भेजने का काम किया था। तो ये समझना चाहिए उन लोगों को जो लगातार नफरत 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 परोसने का काम करते हैं, उन लोगों को समझना चाहिए कि कैसे जो है वो देश को उल्लू बनाया जा रहा है, कैसे उन लोगों का उल्लू काटा जा रहा है। बहरहाल नफरत किसी की सगी नहीं है,
ये कम से कम नफरतियों को नहीं तो भाजपाइयों को जरूर समझ में आना चाहिए। ये उन नेताओं को समझ में आना चाहिए जो अपने क्षणिक लाभ के लिए, त्वरित लाभ के लिए समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। और देखिए, ये नफरती लोग, ये कट्टर लोग, उनको भी गालियां देने से बाज नहीं आ रहे हैं। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।